Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So student, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। नाउ एग्जाम में आने के इसके काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नाउ वीडियो को एंड तक वॉच करना है। एंड अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्लियर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड नाउ यहां पर हम लोग बिगनिंग करते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक के मीनिंग से ही। सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इस मीन व्हाट की इनकम का सर्कुलेशन, ठीक है। सर्कुलर फ्लो इनकम का इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, दूसरे से तीसरे और तीसरे से फिर चौथे और चौथे से फिर पहले सेक्टर में। तो एक सर्कल बना है यहां पर, उस सर्कल में ही इनकम क्या हो रही है, सर्कुलेट हो रही है। क्लियर। सो देखते हैं इसे, ये पर्टिकुलरली सर्कल है और इस सर्कल में इनकम क्या हो रही है, सर्कुलेट हो रही है रेगुलरली। क्लियर। सो यहां पर इकोनॉमी में एक सेक्टर है, यहां इकोनॉमी में एक सेक्टर है, यहां पर इकोनॉमी में एक सेक्टर है, नाउ यहां पर एक सेक्टर है। क्लियर। सो इनकम इस पर्टिकुलर सेक्टर से जनरेट होती है और यहां पर आती है और यहां से फिर इस सेक्टर में सर्कुलेट हो जाती है, इस सेक्टर से फोर्थ सेक्टर में, और नाउ फोर्थ सेक्टर से फिर से फर्स्ट सेक्टर में इनकम चली जाती है। तो ये एक सर्कुलर फॉर्म में इनकम इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होती है स्टूडेंट्स रेगुलरली। अनब्रोकन सर्कुलरिटी होती है, अनएंडिंग सर्कुलरिटी होती है, रेगुलर ये सर्कुलेशन चलता रहता है, बिना रुके चलता है, इसीलिए इसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कह रहे हैं और अनब्रोकन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी कहते हैं, ठीक है। सो ये इकोनॉमी में रेगुलरली इनकम एक सेक्टर से दूसरे, तीसरे, फोर्थ एंड नाउ फिर फर्स्ट, ये पर्टिकुलरली पार्ट जो इकोनॉमी में रेगुलरली एग्जिस्ट करता है। क्लियर। तो ये सर्कुलर फ्लो है। अब ये जो सर्कुलर फ्लो है ये इस तरह का क्यों है, क्यों ये इनकम जो है वो रेगुलरली एक सर्कुलर फॉर्म में इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। क्लियर। एक सर्कुलर डायग्राम हम लोग बनाने वाले हैं और उसकी हेल्प से हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सर्कुलर फ्लो जो है उसे डिफाइन करते हैं। सो सर्कुलर फ्लो को मैंने डिफाइन किया, इट रेफर्स टू अनब्रोकन सर्कुलरिटी ऑफ इनकम और मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। क्लियर। जब इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स में बिना रुके अनब्रोकन सर्कुलरिटी ऑफ इनकम और मनी हो रही है, ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट। क्लियर। सो अनब्रोकन सर्कुलरिटी ऑफ इनकम और मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर, ठीक है। अब ये जो सेक्टर्स हैं, क्लियर, फॉर एग्जांपल ये 4 सेक्टर्स है और 4 सेक्टर्स में बिना रुके इनकम यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और फिर वापस से फर्स्ट सेक्टर में। क्लियर। तो ये जो पर्टिकुलरली पार्ट है हमारा, ये अनब्रोकन पार्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इनकम रेगुलरली इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रही है और एक सर्कुलर फॉर्म में सर्कुलेट होती है स्टूडेंट। क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। अगर इसे हम एक्टिविटीज के बेसिस पर देखें तो उसे उस तरह से भी समझ सकते हैं। सो इसे हमने अगेन डिफाइन किया है, एक्टिविटीज के फॉर्म में डिफाइन किया है। अनएंडिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम it refers to unending flow of activities of production, income generation and expenditure involving different sectors of the economy like producer sector, household sectors, government sectors and external sector। क्लियर। तो unending flow of activities, unending flow of activities मतलब कुछ एक्टिविटीज है जो बिना रुके चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। वो एक्टिविटीज क्या है स्टूडेंट्स, तो वो एक्टिविटीज है प्रोडक्शन, क्लियर, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर, ये 3 एक्टिविटीज, इस तरह की एक्टिविटीज जो बिना रुके इकोनॉमी में रन कर रही है, इकोनॉमी में चल रही है, ठीक है। प्रोडक्शन रेगुलरली हो रहा है, प्रोडक्शन जब होता है तो इनकम जनरेट हो रही है और इनकम जनरेशन से ही एक्सपेंडिचर हो रहा है। जब एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में होता है तो अगेन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, फिर इनकम जनरेट होगी, फिर एक्सपेंडिचर, फिर प्रोडक्शन। तो ये पर्टिकुलरली पार्ट जो है वो इकोनॉमी में रेगुलरली एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है, ये एक्टिविटीज का जो फ्लो है, यही फ्लो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को भी रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट्स। क्लियर। ओके। नाउ अभी यहां पर हम लोगों ने एक्टिविटीज के बेसिस पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को डिफाइन किया है। अब इन्हीं एक्टिविटीज से हमें इस फ्लो के 3 फेज हमें मिलते हैं स्टूडेंट्स और वही हम लोग देखने वाले हैं। सो 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो जो हमने यहां पर मेंशन किए हैं। क्लियर। सो फर्स्ट फेज इज व्हाट, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
फर्स्ट फेज, सेकंड वन इज व्हाट, जनरेशन ऑफ इनकम, एंड थर्ड फेज इज वाज एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। क्लियर, ये 3 फेजेस है और ये रेगुलरली 3 फेजेस इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और इनका जो सीक्वेंस है वो भी सर्कुलर है। क्लियर, इट मींस प्रोडक्शन हो रहा है, इनकम फिर वहां से जनरेट हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है तो एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक्सपेंडिचर जब इनकम का होता है तो अगेन प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और ये तीनों फेज जो है वो इकोनॉमी में रेगुलरली एक्टिविटीज के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये एक्टिविटी बिना रुके चल रही है, ठीक है, कंटिन्यू चल रही है। ओके, अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो 3 एक्टिविटीज हैं जिन्हें हम फेज के फॉर्म में मेंशन कर रहे हैं, इन एक्टिविटीज से कैसे इनकम का फ्लो रेगुलरली हो रहा है या सर्कुलर फ्लो इनकम का क्रिएट हो रहा है। क्लियर, ओके, सो देखेंगे हम लोग यहाँ पर फर्स्ट फेज जो वो हमारा रिगार्डिंग व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जब कमोडिटीज की हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बनाते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अनयूजफुल थिंग्स को यूजफुल थिंग्स में कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जब प्रोडक्शन हम लोग करते हैं तो यहां पर एग्जैक्टली क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है स्टूडेंट्स। क्लियर, तो प्रोडक्शन मींस इट रेफर्स टू वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, ठीक है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, ठीक है, ओके। तो कमोडिटीज जो है, रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल की वैल्यू को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। ओके, जब हम इस वैल्यू एडिशन को करते हैं तो हमें 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स, फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स। क्लियर, सो फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स को अगर हम लोग यहां पर देखें, सो फैक्टर इनपुट्स जो है, फैक्टर इनपुट्स, क्लियर, फैक्टर इनपुट्स जो है ये क्या है स्टूडेंट्स, तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स की अगर हम लोग बात करें, सो नॉन फैक्टर इनपुट्स हैं स्टूडेंट्स रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल इज द व्हाट, नॉन फैक्टर इनपुट। क्लियर, सो फैक्टर इनपुट लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन की हमें रिक्वायरमेंट होती है, नॉन फैक्टर इनपुट रॉ मटेरियल की हमें रिक्वायरमेंट होती है। जब इन दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन जो है वो होता है कमोडिटीज का, इट मींस वैल्यू एडिशन होता है स्टूडेंट्स। क्लियर, जब हम लोग वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यू एडिशन के लिए हमें रॉ मटेरियल लग रहा है, ओके, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लग रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज हमें लग रही है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज लग रही है, ठीक है। अब प्रोडक्शन कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर कर रहा है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसके अंडर में आते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर के अंडर में आते हैं, ठीक है। इसका मतलब सीधा से यही है स्टूडेंट कि अगर प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन करना है या वैल्यू एडिशन अगर करना है तो उन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करना पड़ेगा, उन्हें परचेस करना पड़ेगा या फैक्टर सर्विसेज को परचेस करना पड़ेगा। सो जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से क्या करते हैं, फैक्टर सर्विसेज को लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज को प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से लेते हैं, ठीक है। इट मींस लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्विसेज है उससे प्रोड्यूसर सेक्टर परचेस करता है हाउस होल्ड सेक्टर से। क्लियर, ओके। अब हम लोग अगर यहां पर देखें कि वैल्यू एडिशन की बात हम लोग कर रहे हैं और वैल्यू एडिशन अगर इकोनॉमी में हो रहा है, सपोज दैट 1000 रुपीज का वैल्यू एडिशन इकोनॉमी में हुआ स्टूडेंट्स। क्लियर, अब 1000 का वैल्यू एडिशन करने के लिए हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज किया, उन्हें हमने परचेस किया था, हायर किया था, कहां से, हाउस होल्ड सेक्टर से, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन की बेसिस पे क्या होता है कि लोग अपनी वांट्स जो है उन्हें सेटिस्फाई करते हैं, और जब लोगों की वांट्स जो वो अनलिमिटेड है, रेगुलरली क्रिएट हो रही है, तो प्रोडक्शन रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा। प्रोडक्शन भी, वैल्यू एडिशन भी इकोनॉमी में रेगुलरली होता रहेगा स्टूडेंट्स। क्लियर, क्योंकि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है प्रोडक्शन या गुड्स एंड सर्विसेज, और ह्यूमन वांट्स से अनलिमिटेड, ठीक है, तो प्रोडक्शन भी रेगुलरली होता रहेगा, बिना रुके होता रहेगा, क्योंकि वांट्स कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। और अगर वांट्स खत्म नहीं होती है तो प्रोडक्शन हमें रेगुलरली करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन करने के लिए हमें रेगुलरली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, जो हमें हाउस होल्ड सेक्टर से हमें रेगुलरली लेना पड़ेगा स्टूडेंट। क्लियर, ओके। तो वैल्यू एडिशन हमने किया 1000 रुपीज का, उसके लिए हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हाउस होल्ड सेक्टर से क्या किया था, परचेस किया था, ठीक है। सो जब हम इस हाउस होल्ड सेक्टर से जो सर्विसेज हमने ली है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, उन्हें हम उनके सर्विसेज के बदले में जो पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो यही पेमेंट क्या होता है, फैक्टर पेमेंट होता है स्टूडेंट। क्लियर, फैक्टर पेमेंट होता है, और ये फैक्टर पेमेंट जो है वो प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से तो फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर पेमेंट है, बट वो हाउस होल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वो उनके लिए इनकम होती है स्टूडेंट। और यही पार्ट जो है वो हमारा सेकंड फेज में चला जाता है, और सेकंड फेज होता है हमारा इनकम जनरेशन का, ठीक है। और इनकम जनरेशन में जनरेशन ऑफ इनकम ऑन बिहाफ ऑफ फैक्टर सर्विसेज
यहां से स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट, क्लियर। सो जो वैल्यू एडिशन किया है प्रोड्यूसर्स ने, उसके लिए जो फैक्टर सर्विसेज ली थी, उन फैक्टर सर्विसेज के बदले में जब वो फैक्टर सर्विसेज के ऑनर्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर्स को जब वो पेमेंट करते हैं तो इनकम जनरेट इकोनॉमी में होती है स्टूडेंट्स, क्लियर। ओके, अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर है हाउस होल्ड सेक्टर के लोग, और हाउस होल्ड सेक्टर के लोग क्या है भाई, कंज्यूमर भी है और वो कंजम्पशन करते हैं, ठीक है। तो जो उन्हें इनकम मिली, उस इनकम का वो क्या करते हैं, इनकम कहां जाती है, तो इनकम जाती है कहां पर, एक्सपेंडिचर के फॉर्म में वो खत्म होती है, ठीक है। इट मींस कि हाउस होल्ड सेक्टर के जो लोग हैं वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, और यहीं से थर्ड फेज जो है हमारा एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम या एक्सपेंडिचर फेज स्टार्ट हो जाता है, यहां पर व्हेन हाउस होल्ड परचेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स, क्लियर। सो इनकम जनरेट हुआ, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन को अपना अपना पैसा मिल गया, ठीक है। लैंड को रेंट दिया हमने, लेबरर्स को हमने वेजेस दिए, कैपिटल को हमने इंटरेस्ट दिया, और एंटरप्रेन्योर्स को मिला प्रॉफिट, और ये सारा का सारा इनकम जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर के लोगों ने अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया, एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट कर दिया। तो यहां से एक्सपेंडिचर फेज हमारा स्टार्ट हो जाता है, जहां पर हाउस होल्ड्स के लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कमोडिटीज को परचेज कर रहे हैं, क्लियर। तो ये थर्ड फेज हमारा एक्सपेंडिचर, क्लियर। ओके, अब जब एक्सपेंडिचर होता है मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज खत्म हो रही है, ठीक है। अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन जो हाउस होल्ड सेक्टर ने किया, वो कहां से लिया था उन्होंने, वो लिया था उन्होंने प्रोड्यूसर सेक्टर से, ठीक है। तो प्रोड्यूसर सेक्टर्स के पास से जब गुड्स एंड सर्विसेज कम हुई तो उन्होंने दोबारा से उसका प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मतलब जो प्रोडक्शन हुआ था उसके थ्रू इनकम जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास आई थी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने इनकम को क्या किया भाई, उसका यूटिलाइजेशन उन्होंने कंजम्पशन पर्पज से किया, एक्सपेंडिचर हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ तो गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में जो परचेजिंग की थी वापस से पैसा कहां गया, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास गया, और अगेन यहां पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में होगा स्टूडेंट, क्लियर। तो ये थ्री फेजेस जो ये रेगुलरली इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये एक्टिविटी रेगुलरली चल रही है, बिना रुके चल रही है, और इसी वजह से क्या हो रहा है कि इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो प्रोड्यूसर सेक्टर से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वहां से इनकम जनरेशन, इनकम जनरेशन से एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर से अगेन क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्लियर। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें देखनी है वो ये स्टूडेंट कि इकोनॉमी में जितना वैल्यू एडिशन होता है, ठीक है, जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है वो वैल्यू एडिशन जस्ट इक्वल होता है इनकम जनरेशन के, क्लियर, इनकम जनरेशन के, और जितना इनकम जनरेट हो रही है उसी के इक्विवेलेंट यहां पर एक्सपेंडिचर होता है स्टूडेंट, एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में होता है, क्लियर। सो वैल्यू एडिशन just equals to income generation and income generation is just equals to what expenditure in the economy। तो ये तीनों जो हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। तो जितनी इनकम जनरेट हुई है या जितना वैल्यू एडिशन हुआ है उसी अमाउंट के इक्विवेलेंट इनकम जनरेट हो जाएगी, और उसी अमाउंट के इक्विवेलेंट एक्सपेंडिचर होता है, और जितना एक्सपेंडिचर हुआ फिर से उतना वैल्यू एडिशन होता है, और इकोनॉमी में इनकम जो है वो रेगुलरली इसी फॉर्म में सर्कुलेट होते रहती है स्टूडेंट, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली फेजेस वाला पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग आते हैं सर्कुलर फ्लो मॉडल पर, और ये मॉडल हमें देखना है टू सेक्टरल इकोनॉमी में, जहां पर सिर्फ दो सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर है प्रोड्यूसर सेक्टर, और देखेंगे कि कैसे इनकम हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड सेक्टर में सर्कुलेट हो रही है स्टूडेंट्स, क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, सर्कुलर फ्लो मॉडल इन टू सेक्टरल इकोनॉमी, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फेजेस देखे, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन, एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये तीनों एक्टिविटी इकोनॉमी में रेगुलरली होती है, इसी वजह से इकोनॉमी में एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, दूसरे सेक्टर से तीसरे, तीसरे से चौथे, और चौथे से फिर पहले रेगुलरली इनकम क्या होती है, सर्कुलेट होते रहती है स्टूडेंट, क्लियर। क्योंकि ये जो तीनों एक्टिविटी है, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर, ये कभी नहीं रुकती है, रेगुलरली इकोनॉमी में चलती है। इनकी बिगिनिंग कब हुई है, इसकी एंडिंग कब होगी, कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। कब इसका बिगिनिंग हुआ है, कब इसका एंडिंग होगा, कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो ये पर्टिकुलरली सर्कुलर फ्लो के रिगार्डिंग तीनों फेजेस हम लोगों ने देखे, ठीक है। अब उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेक्टर के फॉर्म में उस फ्लो को हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट की। अगर हम सेक्टर वाइज अगर देखें इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स है, बट अभी हमारे इस सिलेबस में
टू सेक्टरल इकोनॉमी में ही हमें इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को डिस्कस करना है। तो टू सेक्टरल इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस तरह से हो रहा है वही हम लोग देखेंगे। क्लियर। सो हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर दोनों सेक्टर को हम लोगों ने लिया है और सर्कुलर फ्लो को हम लोग देखते हैं। क्लियर। फ्लो मॉडल जो है, सर्कुलर फ्लो मॉडल को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हमें इसके अजम्पशंस जो है वो डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना अज्यूम किए हम लोग इस मॉडल को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या अज्यूम करेंगे उसके बाद हम इस मॉडल को देखते हैं। सो अजम्पशंस हमने यहाँ मेंशन किए हैं रिगार्डिंग द व्हाट सर्कुलर फ्लो मॉडल इन टू सेक्टरल इकोनॉमी। फर्स्ट assumption is what? There are only two sectors in the economy, namely household and producers. Clear? तो हमने क्या किया, फर्स्ट assumption जो लिया वो ये है कि इकोनॉमी में दो सेक्टर है, ठीक है, एक हाउस होल्ड है और एक प्रोड्यूसर सेक्टर है, बाकी दूसरा कोई सेक्टर नहीं है, सिर्फ दो सेक्टर है। क्लियर। नेक्स्ट assumption is what? The household spend their entire income, सो देर आर नो सेविंग्स। ठीक है। सेकंड assumption हमने ये लिया है कि जो हाउस होल्ड से वो अपनी पूरी इनकम को खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं, एक्सपेंडिचर कर देते हैं उसका। ठीक है। इसका मतलब है कि भाई इकोनॉमी में किसी भी तरह की कोई सेविंग नहीं होगी। ठीक है। सो हाउस होल्ड पूरी इनकम स्पेंड करेंगे, कोई सेविंग नहीं होगी। थर्ड assumption इज व्हाट? द डोमेस्टिक इकोनॉमी इज अ क्लोज इकोनॉमी। ठीक है। और जो हमारी इकोनॉमी है ये क्या है? इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी है। ठीक है। इट मींस इसमें दूसरे सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूसरे सेक्टर मतलब एक्सटर्नल सेक्टर जो होता है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जो है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज जो है वो यहां पर नहीं होगी। ठीक है। इकोनॉमी क्लोज है। ठीक है। दूसरी कंट्रीज के लिए ओपन नहीं है। लास्ट वन इज व्हाट? देयर आर नो गवर्नमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। अच्छा, लास्ट जो हमारा assumption ये है कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट का भी कोई इंटरवेंशन नहीं है या कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है। सिर्फ दो सेक्टर है, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट का भी यहां पर कोई इंटरफेरेंस नहीं होने वाला। ठीक है। तो ये फोर assumptions हम लोगों ने लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सर्कुलर फ्लो मॉडल जो टू सेक्टरल इकोनॉमी में हम लोग देख रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने यहां पर जो फर्स्ट सेक्टर लिया है वो प्रोड्यूसर सेक्टर। क्लियर। एंड सेकंड वन इज व्हाट? हाउस होल्ड्स ले लिया भाई हम लोगों ने। ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर ले लिया है। अब हमें एक बात जो देखनी है, जो हम लोगों ने इंटरसेक्टरल फ्लोज जो देखा था, जहां पर रियल फ्लो और मनी फ्लो हमने देखा था, उन दोनों फ्लो को जो हम लोग मर्ज कर देते हैं, ठीक है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो दोनों को जब मर्ज कर देते हैं तो हमारा एग्जैक्टली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मॉडल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। टू सेक्टर में। क्लियर। चलिए, तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो पर्टिकुलरली पार्ट है इस फ्लो में वो रियल फ्लो को रिफ्लेक्ट करेगा और एक पार्ट जो है वो मनी फ्लो को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। सो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूसर्स एंड हाउस होल्ड्स के बीच में अगर हम लोग बात करें तो प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं भाई? गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हैं किसे? हाउस होल्ड्स को। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट एरो हमारा दिख रहा है यहां पर, ठीक है, ये है प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर्स को सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। क्लियर। ओके। सो प्रोड्यूसर्स ने हाउस होल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर दी, बेच दी। क्लियर। ओके। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? अब जो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर ने सेल की थी, ठीक है, उसके बदले हाउस होल्ड ने क्या किया? उन्हें प्रोड्यूसर्स को एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि यहां से पेमेंट जो है हाउस होल्ड से पेमेंट आ गया है प्रोड्यूसर के पास एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। क्लियर। ये ऊपर वाला पोर्शन हुआ। प्रोड्यूसर्स ने हाउस होल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज दिए, हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर्स को पेमेंट कर दिए एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। क्लियर। ओके। नेक्स्ट नीचे वाले पोर्शन में अगर हम लोग आते हैं, सो प्रोड्यूसर्स जो है ये क्या कर रहे हैं भाई? फैक्टर्स ऑफ पेमेंट। ठीक है। फैक्टर्स ऑफ पेमेंट कर रहे हैं किसे? हाउस होल्ड्स को। या हम इसे ऐसा देख लें कि जब प्रोडक्शन करता है प्रोड्यूसर सेक्टर तो उसे क्या होता है? वो फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। सो ये फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज हाउस होल्ड से आती है, ये एरो इस तरह से यहां पर। ठीक है। सो सेल्स ऑफ फैक्टर ऑफ सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड सेक्टर्स टू द प्रोड्यूसर सेक्टर्स, ये हो रहा है। ठीक है। अब जो फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज हाउस होल्ड ने सेल किए प्रोड्यूसर को, उसके बदले प्रोड्यूसर क्या करेगा? फैक्टर पेमेंट करेगा। ठीक है। सो यहां से ये जो अमाउंट है फैक्टर पेमेंट, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी के फॉर्म में हाउस होल्ड सेक्टर्स में जा रहा है। क्लियर। ओके। तो यहां पर ये पर्टिकुलरली हम लोगों ने क्या किया भाई? टू सेक्टर में इनकम के सर्कुलर फ्लो को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। सो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड में गई। ठीक है। इसके बदले उन्होंने क्या किया? पेमेंट कर दिया है किसे? प्रोड्यूसर सेक्टर को। ठीक है। फिर हाउस होल्ड सेक्टर्स ने प्रोड्यूसर्स को सर्विसेज दी, सो सर्विसेज के बदले प्रोड्यूसर्स ने फैक्टर पेमेंट कर दिया हाउस होल्ड को। ठीक है। मतलब जो इनकम हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर्स के पास आई थी वो वापस प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड के पास, और फिर हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर्स के पास, और फिर प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड के पास, और ये रेगुलरली एक फ्लो जो है वो इकोनॉमी में
एग्जिस्ट करते रहता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल। क्लियर? अब देखिए यहां पर जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो हो रहा है वो रियल फ्लो है हमारा, और जो मनी के फॉर्म में फ्लो हो रहा है वो मनी फ्लो है हमारा। ठीक है, सो गुड्स एंड सर्विसेज सेल्स की प्रोड्यूसर ने, ठीक है, यहां पर फैक्टर सर्विसेज की सेल्स किया है, तो ये पर्टिकुलरली गुड्स एंड सर्विस वाला जो हमारा फ्लो है ये क्या हो गया है, रियल फ्लो। और ये एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड से आया है प्रोड्यूसर में, और ये फैक्टर पेमेंट जो यहां से जा रहा है हाउस होल्ड के पास, ये मनी के फॉर्म में हो रहा है, मनी फ्लो है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये सर्कुलर फ्लो मॉडल हम लोगों ने 2 सेक्टर इकोनॉमी में डिस्कस किया। क्लियर? तो इस तरह से इनकम इकोनॉमी में सर्कुलेट होती है, एक सेक्टर से दूसरे, दूसरे से पहले, पहले से दूसरे। ठीक है, क्योंकि 2 सेक्टर की बात हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, आफ्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बाद अगर हम लोग देखें तो ये सर्कुलर फ्लो मॉडल जो हम लोगों ने देखा है इनकम का, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसके सिग्निफिकेंस को हम लोगों ने यहाँ पर 2 पॉइंट्स से मेंशन किया है। सो फर्स्ट वन इज व्हाट, सर्कुलर फ्लो मॉडल हैज टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो ये जो मॉडल है, इस मॉडल से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम एस्टिमेशन में ये मॉडल जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम लोग नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन को ऐड कर लें। ठीक है, या फिर जितनी इनकम जनरेट हो रही है पूरी इनकम को जनरेट कर ले, या फिर जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है इकोनॉमी में पूरे एक्सपेंडिचर को अगर ऐड कर ले तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। क्लियर? एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, अब ये जो मॉडल है हमें ये इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंसी को भी बताता है कि हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स पर किस तरह से डिपेंड है, एंड प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर पर किस फॉर्म में डिपेंड है। ठीक है, तो इंटरडिपेंडेंसी जो है फैक्टर्स की वो भी रिफ्लेक्ट करता है सर्कुलर फ्लो मॉडल। ठीक है, क्योंकि हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, प्रोड्यूसर दे रहा है, प्रोड्यूसर्स को फैक्टर सर्विसेज चाहिए, हाउस होल्ड दे रहे हैं, तो इंटरसेक्टरल डिपेंडेंसी रिफ्लेक्ट हो रही है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस पर्टिकुलर मॉडल के क्या हो चुके हैं, सिग्निफिकेंस हो गए। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट जो हम लोग देखेंगे यहां पर वो ये स्टूडेंट्स कि जितना भी वैल्यू एडिशन इकोनॉमी में हुआ है, ठीक है, वैल्यू एडिशन इकोनॉमी में हुआ है, ये वैल्यू एडिशन जस्ट इक्वल होता है इनकम जनरेशन के। ठीक है, एंड इनकम जनरेशन जस्ट इक्वल होती है किसके, एक्सपेंडिचर के। ठीक है, एक्सपेंडिचर के इक्वल हो जाता है ये। ठीक है, ओके, सो वैल्यू एडिशन इज इक्वल्स टू इनकम जनरेशन, इनकम जनरेशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। जितना वैल्यू एडिशन होगा, अगर वैल्यू एडिशन हुआ 10 करोड़ का, 10 करोड़ का ही क्या होगा, इनकम जनरेट होगी, और 10 करोड़ का ही इकोनॉमी में क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा स्टूडेंट्स। क्लियर? सो तीनों पार्ट जो है वैल्यू एडिशन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसे हम लोग इस तरह से मेंशन करते हैं, और इस तीनों के इक्विलाइजेशन वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ट्रिपल आइडेंटिटी के फॉर्म में मेंशन करते हैं इसे। ठीक है, ट्रिपल आइडेंटिटी के फॉर्म में मेंशन करते हैं, जहां पर इनकम इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, या प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू इनकम जनरेशन इज जस्ट इक्वल टू एक्सपेंडिचर, एंड एक्सपेंडिचर अगेन इक्वल्स टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और वैल्यू एडिशन। क्लियर? तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, इसे ट्रिपल आइडेंटिटी हम लोग कहते हैं। ठीक है, ओके, क्यों? क्योंकि यहां पर इकोनॉमी में कोई सेविंग नहीं हो रही है। ठीक है, पूरी इनकम स्पेंड होती है, अगर स्पेंड होगी तो पूरा उतना अमाउंट का वैल्यू एडिशन होगा, और उतने ही अमाउंट के वैल्यू एडिशन के बराबर ही फैक्टर्स ऑफ पेमेंट प्रोडक्शन को हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली पार्ट था स्टूडेंट हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के रिगार्डिंग। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड नाउ शेयर जरूर करिए, और अगर आप चैनल पर न्यू है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। एंड नाउ स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, वहां पर भी हम लोग कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।